फिशर का 8th पॉइंट है, डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, यानी कि मैनेजमेंट और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच रिलेशंस कितने हेल्दी, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म फोकस्ड हैं। स्टॉक मार्केट में अक्सर हम प्रमोटर और सीईओ के नाम सुनते हैं, लेकिन एक कंपनी तभी फ्लरिश करती है जब उसके एग्जीक्यूटिव्स के बीच कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट हो। अगर टॉप मैनेजमेंट इंटरनली डिवाइडेड हो तो उसका इम्पैक्ट सीधे बिजनेस और शेयर होल्डर्स पर पड़ता है। फिशर कहते हैं कि एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, सीईओ, सीएफओ, बिजनेस हेड्स सब एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, शेयर्ड विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे तो एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है। अगर ईगो क्लैशेस और पॉलिटिक्स डोमिनेट करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। अच्छे एग्जीक्यूटिव रिलेशंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग फास्ट और अलाइंड हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सब एग्जीक्यूटिव्स सपोर्ट करें, एग्जीक्यूटिव्स के बीच ट्रस्ट हो, ब्लेम गेम ना हो। फिशर इस पॉइंट को एक इंटेंजिबल मोट मानते हैं जो नंबर से तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस में सालों तक रिफ्लेक्ट होता है। ग्लोबल लेवल पे एप्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स के टाइम और बाद में टिम कुक के लीडरशिप में डिज़ाइन, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट टीम्स एकदम अलाइन थे। इसी वजह से एप्पल ने एक ही इकोसिस्टम में आईफोन, आईपैड और मैक को सीमलेसली इंटीग्रेट करके $1 ट्रिलियन बिजनेस बनाया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उदय कोटक ने अपनी लीडरशिप टीम को डेकेड से स्टेबल रखा। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जैसे सीएफओ और वर्टिकल हेड्स का एट्रिशन बहुत लो है। बैंक की स्ट्रेटेजी रिटेल प्लस कॉरपोरेट प्लस डिजिटल सब एग्जीक्यूटिव्स के अलाइंड होने की वजह से कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट हुई। इस वजह से कोटक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो और असेट क्वालिटी दोनों स्ट्रॉन्ग बने रहे। स्टॉक मार्केट का जार्गन कंफ्यूज करता है। इंट्रिंसिक आईक्यू के एआई पावर्ड इनसाइट्स और इजी डीसीएफ वैल्यूएशंस के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है सिंपल। बस विजिट कीजिए intrinsiciq.in। रिसर्च स्मार्टर, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। एक और बेस्ट एग्जाम्पल है L&T। L&T प्रमोटर ड्रिवन नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मॉडल पे चलती है। एग्जीक्यूटिव्स का टेन्योर लंबा होता है और सक्सेशन प्लान क्लियर होता है। हर वर्टिकल, इंफ्रा, पावर, आईटी, डिफेंस का एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम है जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। रिजल्ट, कंपनी ने अपने मैसिव डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मेंटेन किया। एग्जीक्यूटिव रिलेशंस एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है जो एनुअल रिपोर्ट्स या रेशियोज में नहीं मिलता। फिशर कहते हैं, अगर टॉप टीम एक ही विजन शेयर करती है तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी की गारंटी मिलती है। अगर टीम डिवाइडेड हो तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। ये था फिशर का 8th पॉइंट, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको
कौन सी इंडियन कंपनी लगती है जहां मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव टीम के रिलेशंस सबसे स्ट्रॉन्ग हैं? कमेंट्स में लिखिए। और आगे की पॉइंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।